हाय माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि बोर्ड एग्जाम 2023 में पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स लाने कंपलसरी हैं, तो इन्हीं सब बातों का हम चर्चा करेंगे। चाहे आप 10th के हों चाहे 12th के हों, तो चाहे 10th के हों चाहे 12th के हों, मैं एक बात बता दूं, यदि आप फिजिक्स और कक्षा 10th वाले साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मात्र 30 दिनों के लिए सब्सक्राइब करें। मात्र 30 दिनों में आपका 90+ गेन होगा यूपी बोर्ड 2023 के बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि पास होने के लिए क्या क्या प्रोसेस हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूं 10th के लिए। तो 10th में आपका सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिंदी है, ठीक, और उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद आपका मैथ है, ठीक, मैथ, और उसके बाद आपका एसएसटी है, मतलब सामाजिक विज्ञान जो होता है आपका, और उसके बाद साइंस है, उसके बाद आपका यहाँ पर होम साइंस भी है आपका, और एक आपका सब्जेक्ट आर्ट है। क्या है? आर्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि 30-30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में स्कूल से मिल जाते हैं। यदि आप अच्छा प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको 30 नंबर मिल जाते हैं। नहीं 30 मिलते हैं तो 30 में से कंपलसरी कम से कम 11 नंबर आपको लाने होते हैं। 30 में से यदि आपको 11 प्रैक्टिकल स्कूल से मिल जाता है तो आप पास हो जाएंगे। और दूसरी बात, और जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, जो आप परीक्षा देंगे, वो आपका टोटल पेपर 70 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको मात्र 23 नंबर लाने होते हैं। कितने नंबर? मात्र 23 नंबर। इंग्लिश में भी आपको 23 नंबर लाने होंगे। 70 मार्क्स का पेपर होगा, 23 नंबर लाने होंगे। मैथ में भी, होम साइंस में, सारे में 70 मार्क्स होते हैं, 23 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, तो जिससे आप पास हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर पाना मुश्किल हो जाता है, तो 23 नंबर तो बहुत है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। और यदि आप 12th के हैं, मैं बता दूं, यदि आप 12th के हैं तो आपका सब्जेक्ट होगा, पहला नंबर यहाँ पर फिजिक्स होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद आपका होगा मैथ होगा, और होम साइंस वाले होंगे तो होम साइंस होगा, ठीक, होम साइंस होगा आपका। और इसके बाद आपका हिंदी होगा, हिंदी, और उसके बाद आपका कहीं कहीं तो आपका बायो होगा, बायो यहाँ पे लिख देना है। तो आपका बायो होगा। और आपका जो आर्ट वाले होते हैं उनका सब्जेक्ट अलग होता है। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, भूगोल जो है आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, उसमें आप 12th में यदि आप भूगोल पढ़ते हैं तो आपको केवल उसी सब्जेक्ट में 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे, अन्यथा आपको 30 नंबर किसी भी सब्जेक्ट में मिलने वाले नहीं है। यदि जो होम साइंस पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिलेगा और नहीं मिलेगा। अब बाकी जो साइंस साइड वाले होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो भी होता है किसी किसी में, यदि आप मैथ नहीं पढ़ते हैं तो बायो होगा, तो इन सब में आपका 30 नंबर मिलेगा। जब बायो में आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलेगा तो 70 नंबर का आपका थ्योरी होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स आपका 70 होगा, तो इसमें से आपको 23 नंबर लाने होंगे। ये और हिंदी आपका 100 नंबर का होगा, तो 100 नंबर में आपको 33 नंबर लाने होंगे। मैथ आपका 100 नंबर का होगा, 100 में से 33 नंबर लाने होंगे। केमिस्ट्री आपका 70 नंबर का होगा, 70 में से 23 नंबर लाने होंगे। फिजिक्स आपका 70 नंबर का होगा, 70 में से 23 नंबर लाने होंगे। और इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में यदि इतना नंबर लाते हैं तो आप पास होगी, अन्यथा अगर 22 नंबर आप पाते हैं थ्योरी में तब भी आप फेल हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, आप उसमें से 11 नंबर भी पा जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन ये हो गया आपका पूरा टोटल। इसी प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से पास होने के लिए आपको इतनी सारी
मतलब कम से कम यदि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है तो 23 नंबर, यदि केवल मतलब थ्योरी वाला है, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें आपको 33 नंबर लाने अनिवार्य है, तभी आप पास होंगे।